सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई हो रही। ममता कोर्ट पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में बतौर वकील मौजूद रह सकती है। ममता ने अपने वकीलों के जरिए अंतरिम अर्जी दायर कर खुद पेश होने और बहस करने की इजाजत मांगी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो ममता बनर्जी जाहिर है एसआईआर को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर और सरकार पर निशाना साध रही है। आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ममता बनर्जी का कहना है, क्योंकि वो एलएलबी ग्रेजुएट हैं, उनका ये कहना है कि मैं ये दलीलें कोर्ट में खुद रखना चाहती हूँ। हालांकि देखिए उन्होंने अर्जी दी गई है, अब क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रही है, कहीं इनरोल्ड नहीं है, ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की मौजूदगी तो होगी, लेकिन ममता बनर्जी ये दलील जाहिर है वकीलों के माध्यम से रखेंगी। गंभीर आरोप लगाए चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्द इलेक्शन होने हैं। चुनाव आयोग ने 6 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, ये ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। जिंदा लोगों को मृत बताकर वोटर सूची से नाम उनका हटा दिया गया है। टीएमसी समर्थक वोटर्स के नाम लिस्ट से ज्यादा हटाए गए हैं ताकि टीएमसी को वोट ना मिले, ये ममता बनर्जी का आरोप है। वोटर सूची से तकरीबन 2 करोड़ नाम काटने की तैयारी है, ये भी गंभीर आरोप जो है ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एसआईआर के मसले को लेकर ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सरकार पर भी निशाना साधे हुए है। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ रही है इस पूरे मामले पर। ऋतु, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की मौजूदगी, हालांकि वो लगातार चाह रही है कि वो खुद दलील पेश करे। बिल्कुल मोनिका, और जैसा कि आपने अभी बताया भी था कि ये पूरा मुद्दा जो है इस वक्त गर्मा क्यों रहा है, क्योंकि पूरा बंगाल चुनाव की जो तस्वीर है वो इस तरीके से रखी जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया आखिर लाई क्यों गई है, और इसी को लेकर के दरअसल ये लीगल वॉर भी एक तरह से शुरू हो गई है। और वॉर इस अंदाज में किया जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जो है ममता बनर्जी रखने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि चुनाव आयोग जानबूझकर परेशान करने की मंशा से इस तरीके के जो कृत्य है वो कर रहा है, चाहे बीएलओस की मौत को लेकर के आंकड़ा पेश करना हो या दिल्ली कूच करने को लेकर जो उनका प्लान था, 18 लाख लोगों के नाम कटे, ये बड़े बड़े जो आंकड़े सामने आए ये अपने आप में दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये अहम सुनवाई है ये कैसे इफेक्ट करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के हाथों में अब पूरी चीज की कमान है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर जो बड़े आरोप उन्होंने लगाया, यहां तक कि कहा गया कि आईटी सेल का काम करता है चुनाव आयोग बीजेपी के लिए, ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है। हालांकि ऋतु देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि एसआईआर के मसले को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधना हो या फिर सरकार पर निशाना साधना हो। बिहार चुनाव को ज्यादा वक्त बीता नहीं और हमने देखा कि तस्वीर वहां भी देखने को मिली। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक यहां पर नजर आ रही है, वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे, यहां पर तो ममता बनर्जी वन मैन आर्मी नजर आ रही है। बिल्कुल वन मैन आर्मी, लेकिन ये वन मैन आप कहिए जरूर, लेकिन ये एक तरह से कहा जाए इंडी गठबंधन से अलग थलग एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को काउंटर करने के लिए कई दफा जो है मानी गई है। ममता बनर्जी को लेकर अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि एक कोई व्यक्ति, एक कोई शख्स है जो सीधे सीधे आंख में आंख डालकर बीजेपी को काउंटर करने के लिए अगर सामने खड़ा हो सकता है वो ममता बनर्जी है। और बंगाल के चुनाव में आने वाले दिनों में क्या तस्वीर रहेगी, बंगाल की जनता किसकी तकदीर तय करेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले एसआईआर का ये मसला जो है अभी चारों खानों में चल रहा है। बिल्कुल ऋतु, आपको लगता है कि कोई जो है इसका निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि एसआईआर की बात पहले भी हो चुकी है और लगातार जब से एसआईआर चर्चा में आया है तब से ही लगातार विपक्ष कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रहा, कोई मंच नहीं छोड़ रहा जिस मंच से, जिस प्लेटफॉर्म से एसआईआर को लेकर, एसआईआर के जरिए सरकार या चुनाव आयोग पर निशाना साधा जाए। पर मोनिका तय करना होगा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि विपक्ष जो है तय नहीं कर पा रहा कि मुद्दा उठाना कहाँ है, मुद्दा एड्रेस कहाँ करना है। और जब समय दिया जाता है उसमें भी कहा जाता है कि सीधे सीधे चीजों को लेकर के इस तरीके का रुख रखा जाता है जिससे सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ नैरेटिव गढ़ना है, ना कि पॉइंट्स रखना, ना कि इस मुद्दे को काउंटर करना, ना कि इस मुद्दे को एड्रेस करना। ये बात इस बात से स्पष्ट हो जाती है क्योंकि आपने देखा जब भी सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर बात सामने आई है तो विपक्षी नेता वॉकआउट कर जाते हैं। जब पब्लिक डोमेन में ये बात रखी जाती है तब भी ममता बनर्जी इसीलिए खुद जो है दलील रखना चाह रही थी, क्योंकि वो उतने अग्रेसिवली जो है अपनी बातें शायद रख पाती जितना वो उम्मीद करी। उनको लग रहा है कि शायद कोई और उनके, अगर हम देखें बिहार पे, उस तरीके से वो चीजें ना रख पाए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतु तमाम बातचीत जानकारी के लिए।